हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज है हमारा डे 2 आईसीटी कॉन्सेप्ट में। आज हम लोग सीखेंगे आईसीटी फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, कॉन्सेप्ट। तो आईसीटी में फेयर वैल्यू गैप हम लोग कैसे ढूंढें और कैसे मार्क करें इसे। ठीक है, अब ये जो पिक्चर हैं आपके पास, आपको मैं एक चीज़ समझा दूँ। ठीक है, ये हमारे पास पिछले यानी कि मैंने वीडियो में बताया था हाई, ओपन, लो और क्लोज। ठीक है, वो आपके जहन में बैठ गया होगा। अब आपको फेयर वैल्यू गैप कैसे डिफाइन करना है। आप मार्केट देखोगे, ठीक है ना, मार्केट की कैंडल बुलिश, ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, अब आप इसमें कैंडल देखोगे, ये बुलिश कैंडल है और ये सेल कैंडल है। ठीक है ना, सेल साइड की कैंडल है। अब इसमें क्या हुआ, बुलिश कैंडल का हाई, पहली कैंडल का हाई और तीसरी कैंडल का लो। ठीक है, बीच में जो कैंडल बन रही है उसका गैप देखना है हम लोगों ने। ठीक है, उसका गैप देखना है, इसे कहते हैं हम लोग फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, ये बुलिश है। ठीक है, बुलिश का स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूँ। बुलिश में इसका हाई और तीसरी कैंडल का लो। अब बेरिश में देखो, पहली कैंडल का लो और तीसरी कैंडल का हाई। ठीक है, पहली कैंडल का लो और तीसरी कैंडल का हाई। अब इसमें वर्क कैसे करते हैं, ठीक है ना, फेयर वैल्यू गैप में वो चीज़ आपको समझाता हूँ। अब देखो, ये देखो मार्केट, देखो ये अप साइड कैसे अप ट्रेंड है, बुलिश ट्रेंड है। मार्केट गया ऊपर, मार्केट अगेन नीचे आया, अपने फेयर वैल्यू गैप पर टैप किया, अगेन टैप किया, अगेन ऊपर। ठीक है, ये बुलिश स्ट्रक्चर यानी बुलिश ट्रेंड है। और सेल के ट्रेंड में हम लोगों ने देखे, बेरिश ट्रेंड में देखने हम लोगों ने लो और हाई मार्क किया हुआ था, गैप था हमारे पास फेयर वैल्यू गैप। अब ये देखो, गैप पे टैप किया, नीचे दिया स्ट्रक्चर, फिर अगेन सेल साइड। अब इसको हम लोग रीड करेंगे लाइव चार्ट पे। हम लोग आ गए लाइव चार्ट पे। हमारे पास है ब्रिटिश पाउंड, GBP, USD। ठीक है, हमारे पास है 1 आवर का टाइम फ्रेम। अब इसमें हम लोगों को फेयर वैल्यू गैप कैसे मार्क करना है। फेयर वैल्यू गैप देखो आपको बहुत सारे मिलेंगे। ठीक है, मैं आपको सिर्फ अभी फेयर वैल्यू गैप का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। ये देखो कंटिन्यू बुलिश है। ठीक है, कंटिन्यू बुलिश है। हमारे पास क्या था, हाई और तीसरी कैंडल का लो। इसे हम लोग कर लेते हैं ब्लू और कर लेते हैं 60 में। ये देखो, पहली कैंडल का हाई और तीसरी कैंडल का लो। इसकी जो दूसरी जो कैंडल बन रही है इसका गैप होना लाजमी है। ठीक है, नहीं तो ये मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखो यहाँ पर क्या है, गैप नहीं बन रहा हमारे पास, ऊपर क्लोजिंग होती है ये, और ऊपर जैसे ये तीसरी कैंडल बनी है, ये भी तीसरी कैंडल ऊपर बनती तो हमारे पास गैप बन जाता है यहाँ पर भी। लेकिन हमारे पास यहाँ पर कोई गैप नहीं बना। यहाँ पर ये देख लो एग्जांपल, यहाँ पर भी कोई गैप नहीं बना हमारे पास। ये हमारे पास वैलिड गैप है। ठीक है, वैलिड गैप है। मार्केट ने टैप किया, मार्केट ऊपर गया। ठीक है, ये देखो अगेन यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप था, वही हाई और लो। अगेन मार्केट ऊपर गया, इधर भी सेम सिचुएशन थी, हाई और लो, टैप किया मार्केट ऊपर, इधर भी सेम सिचुएशन थी, हाई और लो, टैप किया मार्केट ऊपर।
अब हमको सेल साइड का देखना है, ठीक है, सेल साइड का। अब ये देखो सेल साइड का क्या था हमारे पास, सेल साइड का हमारे पास था लो और तीसरी कैंडल का हाई, इसको हम लोग रेड कर लेते हैं। ये सेल साइड है, ठीक है, हमारे पास लो और हाई। इतना बेसिक तो आपको समझ आ गया होगा अभी। ये देखो नीचे गया मार्केट, नीचे गया, यहाँ से रिएक्शन दिया, रिजेक्शन दिया मार्केट ने, नीचे गया, ऊपर भी ये वो भी मैं आपको क्लियर कर दूँगा। ये देखो यहाँ पर क्या था, फेयर वैल्यू गैप, कौन सा, बुलिश का, बुलिश ट्रेंड का। मार्केट ने टैप किया और ऊपर। उम्मीद करता हूँ कि आपको फेयर वैल्यू गैप समझ आ गया होगा। बुलिश में क्या करना है, बुलिश में हमने करना है, ये अप ट्रेंड है, ठीक है, पहले हमको हाई ढूंढना है, फिर तीसरी कैंडल का लो ढूंढना है, मार्केट का वेट करना है, टैप करेगा मार्केट ऊपर, ठीक है। अब सेल साइड में हम लोग को क्या करना है, लो ढूंढना है और तीसरी कैंडल का हाई ढूंढना है। ये सेल साइड की, यानी कि सेल साइड का फेयर वैल्यू गैप बन गया। अब देखो यहाँ पर कोई भी, ये देखो सेल साइड, एक और मैं एग्जांपल दे देता हूँ। ये देखो लो और हाई, लो और हाई, मार्केट ने रिएक्शन दिया। ये देखो यहाँ पर भी लो और हाई, तीसरी कैंडल का हाई, गैप दिया मार्केट ने, डिस्प्ले, इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये कैंडल जो है इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। लो और हाई, लो और हाई, ठीक है, मार्केट नीचे गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको फेयर वैल्यू गैप मार्क करना आ गया होगा अभी। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।